अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो क्या हाल है आप सबके। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे ब्रांड के बारे में जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एक मार्केट लीड करता है इंडिया में। जी, आप लोगों को टाइटल देख के समझ में आ गया होगा कि ये बात जो मैं कर रहा हूँ एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जिसका नाम है मारुति सुजुकी। सो गाइस, उसके बारे में हम लोग पूरी करेंगे बात, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के आज वो कितने वैल्यूएशन पे है और कितने यूनिट सेल कर रही है हर रोज, हर महीने या फिर हर साल। मैं उसके बारे में पूरी आप लोगों को जानकारी दूंगा। सो एंड तक वीडियो देखना आप लोग। एंड इंट्रो। सो गाइज, मारुति एंड सुजुकी दोनों एक अलग अलग ब्रांड है, एक सीक्रेट ब्रांड है। सो गाइज, मारुति ब्रांड जो है वो मारुति उद्योग लिमिटेड नाम से था। वो लॉन्च हुआ था न्यू दिल्ली में सिंस 1981 और वो कंपनी जॉइंट वेंचर थी अपने इंडिया के गवर्नमेंट के साथ अंटिल 2003 तक। उसके बाद फिर एक जापानीज ब्रांड जिसका नाम था सुजुकी ने उसको एक्वायर कर लिया। उसकी ज्यादातर शेयर्स जो है सुजुकी ने ले लिए। मतलब आज भी उसके जो रियल ओनर है उनके पास भी उसके शेयर्स हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी उसके थोड़े बहुत शेयर्स हैं। एंड सुजुकी जो नाम की कंपनी है उसके पास बहुत ज्यादा शेयर्स है मारुति ब्रांड के। सो वो गाइस ओनर बन जाता है मारुति ब्रांड का। सो गाइस, आफ्टर 2003 46.2% शेयर जो है वो सुजुकी ने मारुति के ले लिए। उसके बाद फिर सुजुकी ने सोचा कि इंडिया में जब मारुति इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है तो क्यों ना हम इसे एक नए वैरायटी के साथ, एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ, एक ऐसे प्राइस रेंज के साथ हम मिडिल क्लास लोग को टारगेट करें कि हर कोई इसे अफोर्डेबली खरीद सके और इसकी इंटीरियर क्वालिटी हम इतनी अच्छी बनाएंगे कि इसको कोई भी यूज कर सके। सो गाइस, अब मैं बताऊंगा आपको स्वॉट के एनालिटिक्स के अनुसार कि मारुति सुजुकी इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया और उसके स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, शॉर्ट फॉर्म में कहूं तो स्वॉट कहते हैं गाइस। तो स्ट्रेंथ उसकी ये है कि इसका ब्रांड वैल्यू सिंस 1981 से ये लोगों के सामने एडवर्टाइजिंग करा रहा है इंडिया में। और लोग बचपन से जो लोग उस टाइम पैदा हुए थे तो अभी वो लोग उसके एडवर्टाइजमेंट देखते देखते ग्रो हो रहे हैं। लाइक बैनर एड्स, लाइक मोबाइल एड्स, लाइक टेलीविजन एड्स देख देख करके हम बड़े हुए हैं। तो अब कभी हम भी एक मिडिल क्लास लेवल तक पहुंच जाएंगे या फिर हमें भी कभी कोई 4 व्हीलर लेने की जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर। लाइक मेरे एज में तो नहीं पड़ती 19-20 ईयर्स के एज में, लेकिन 30 to 35 ईयर्स के एज में हमें जरूरत पड़ती है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। सो गाइस, हम लोग देखते हैं कि अफोर्डेबल प्राइस पे कौन सी कार हमें अवेलेबल हो सकती है। तो सबसे पहला नाम आते हैं मारुति सुजुकी का। तो गाइस, इनकी जो प्राइस रेंज है कार की वो स्टार्ट होती है 4 लाख रुपीज से लेकर के 60 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ रुपीज तक की। सो गाइस, कोई भी हायर मिडिल क्लास पर्सन है उसको अफोर्डेबली खरीद सकता है। एंड सेकंड थिंग गाइस, मैं अगर बात करूं वीकनेस की, सो गाइस इसकी जो एक्सटीरियर क्वालिटी है वो थोड़ी हल्की है। लाइक बहुत ही इसकी जो क्वालिटी है वो एक लिटिल बिट चीपर है एज कम्पेयर टू बाकी के ब्रांड से जो एक हायर क्लास ब्रांड है। तो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं इसके अपॉर्चुनिटीज की। सो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ आपको, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में ये बहुत ही बड़ा नाम गाड़ के रखा है अपना। क्योंकि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा नाम आता है 4 व्हीलर में चलने पे तो वो मारुति सुजुकी का ही आता है। तो एंड सेकंड थिंग ये गाइस की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। लाइक आप देखें अगर 1981 में जो कार बनती थी उसके कंपैरिजन में आज की कार देखें तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली डेवलप हो चुकी है। लाइक पहले स्क्रीन्स नहीं थे, स्क्रीन्स आ गए। पहले रेडियोज नहीं थे, रेडियोज आ गए। पहले एयर कंडीशंस नहीं थे कार्स में, आजकल एयर कंडीशंस आ गए। एंड द फोर्थ पॉइंट इज गाइस थ्रेट्स। कंट्रोवर्सीज गाइस एक ऐसी चीज होती है जो ब्रांड्स को पूरी तरीके से खत्म कर देती है। लाइक मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कोको कोला का, जब रोनाल्डो ने कोको कोला को साइड किया तो उसके मार्केट शेयर्स की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा नीचे आ गई। सो उसी तरह कंट्रोवर्सीज जो है वो ब्रांड के लिए लाइक थ्रेट साबित हो सकती है। सेकंड थिंग इज इंटेंस कंपटीशन। मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है मारुति सुजुकी के, लाइक Hyundai, लाइक टाटा, लाइक एंड ऑल एटसेट्रा 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 थिंग्स गाइस। द थर्ड पॉइंट इज फॉल इन मार्केट शेयर। बहुत ज्यादा तेजी से शेयर मार्केट में आपको पता ही होगा कि चीजें अप होती है और उतनी ही तेजी से गिर भी जाती है गाइस। सो इसके जो मार्केट शेयर्स है वो कभी भी स्टेबल नहीं रहते, वो अनप्रेडिक्टेबल है। बहुत ज्यादा तेजी से नीचे गिर रहे हैं और अभी भी गिरते जा रहे हैं। मारुति सुजुकी के शेयर्स जो है वो पिछले कुछ महीनों से वो डाउन पे डाउन चले जा रहे हैं। सो ये भी एक थ्रेट है इसके लिए। एंड द फोर्थ पॉइंट इज गाइस कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। जो कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस जो भी लग रहे हैं इसको मेंटेन करने के लिए गाइस तो बहुत ही ज्यादा भारी तादाद में लगते हैं। जो भी प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट लगती है और उसको जो एक्सपेंस लगते हैं वो दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा महंगे होते जा रहे हैं और उसको बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। तो इस पे सबसे मेन चीज होती है गाइस, इसको मैनेज करने के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट इनको बहुत अच्छी रखनी पड़ती है अपनी। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे मारुति सुजुकी ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को सालों से बरकरार रखा है। पहली चीज ये कि इनकी जो टारगेटेड ऑडियंस है गाइस वो यंग एज ग्रुप है, लाइक 30 to 35 ईयर्स के बीच के लोग। क्योंकि गाइस अगर उससे नीचे के देखें तो कोई भी उस मेंटेलिटी में नहीं रहता है कि खुद का घर खरीदे या फिर खुद की कार खरीदे। उनको सिर्फ ये रहता है कि पैसे कमाओ और
जस्ट एंजॉय करो। और उसके अबव के अगर लोग देखें 35 ईयर्स के अबव के लोग, तो वो लोग ज़्यादातर प्रीफर करते हैं एक बहुत ही बड़ी गाड़ी लाइक यूनिकॉर्न जैसी गाड़ीज। एंड गाइस अगर मैं इनके एडवर्टाइजिंग के तरीके की बात करूं तो सबसे पहले आ जाता है गाइस बैनर एड्स। हम लोगों ने कई बार देखा होगा जब भी इनकी जो भी सीरीज लॉन्च होती है, नए प्रोडक्ट्स की, नए कार्स की जो सीरीज लॉन्च होती है, तो ये बड़े बड़े होर्डिंग्स के बैनर एड्स लगा देते हैं। कहाँ पे? बड़े बड़े हाईवे के बोर्डिंग पे, क्योंकि हाईवे एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग ट्रैवल करते हैं। लाइक लोग बस में ट्रैवल करते हैं, लोग कार्स में ट्रैवल करते हैं, लोग टैक्सी में ट्रैवल करते हैं, लोग ऑटोज में ट्रैवल करते हैं, लोग बाइक पे ट्रैवल करते हैं। तो वो जब देखते हैं कि यार मुझे गाड़ी लेनी है, एक बजट हो गया मेरा, सर्टेन अमाउंट ऑफ बजट है मेरा 4 लाख 5 लाख का, तो ये अच्छा मारुति सुजुकी एक नया ब्रांड आया है जो 4 लाख के अंदर में, ठीक है मैं ये ले लूंगा। सो गाइस वो बैनर एड्स इनके लिए विन विन सिचुएशंस क्रिएट कर देता है। अब सेकंड इनका आ जाता है गाइस एडवर्टाइजिंग करने का तरीका, वो वेब शोज लाइक खतरों के खिलाड़ी, लाइक बिग बॉस, लाइक लॉकअप शो। बहुत सारे ऐसे रियलिटी शोज जब भी आते हैं तो उनके जो विनर्स होते हैं तो ये बोलते हैं कि जो भी विनर हुआ मैं उनको अपने तरफ से एक गाड़ी फ्री में दूंगा। सो गाइस मैं अगर अपने अंदाजे से कहूँ तो खतरों के खिलाड़ी को सिंस डिकेड से मारुति सुजुकी स्पॉन्सर करते आ रही है, और जो भी उस शो के विनर होते हैं तो उनको ये फ्री में अपनी गाड़ियां गिफ्ट करते हैं और उससे लोगों में एक वैल्यू क्रिएट होती है। अब थर्ड पॉइंट आता है गाइस के टीवी एड्स। टेलीविजन एड्स तो सालों से चलते आ रहे हैं, आप लोगों को मैंने बहुत पहले भी बता चुका हूँ कि टेलीविजन एड्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आज की डेट में भी गाइस। एंड गाइस फोर्थ पॉइंट आता है इनका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जब भी कोई नया प्रोडक्ट या नया कोई सीरीज लॉन्च होता है गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैनर एड्स तो लगाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ इनकी जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है बहुत ही ज्यादा सोच समझकर उस नए प्रोडक्ट की, उस नए सीरीज की बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग पे चलने वाले ब्रांड एम्बेसडर्स ढूंढती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इनका एक नया सीरीज आया था मारुति सुजुकी स्विफ्ट, उसके ब्रांड एम्बेसडर थे वरुण धवन। क्यों? क्योंकि उनको देखने वाले लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा यंगस्टर्स में हैं। और गाइस इनकी एक और प्रोडक्ट की सीरीज आई थी जिसका नाम है मारुति एर्टिगा एंड मारुति सियाज। उसके ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने चुने थे रणवीर सिंह को, क्योंकि उनको भी देखने वाले लोग जो हैं वो बहुत ही ज्यादा यंगस्टर्स में से हैं। एंड गाइस मारुति सुजुकी का मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वैगॉन आर, वो लगभग 1.83 लाख लोगों ने खरीदा है। 1.83 लाख यूनिट्स बिके हैं, आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। एंड गाइस लास्ट एट ऑल अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं अपने इंडिया में, तो पिछले 37 सालों में मारुति सुजुकी ने 20 मिलियन से भी ज्यादा यूनिट्स सेल कर चुके हैं, मतलब 2 करोड़ कार्स इन्होंने बेच चुके हैं गाइस। और अगर मैं एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये अभी तक अपने प्रोडक्ट्स को या फिर अपनी कंपनी को ईवी कार्स में फ्लेक्सिबल नहीं किए हैं, जो मेरे हिसाब से इनके लिए बहुत ही ज्यादा लॉस साबित हो सकता है। सिंस 2019 अभी तक टेस्ला भी नहीं आई गाइस इंडिया में, और अभी तक इंडिया में गाइस 1 मिलियन से भी ज्यादा ईवी कार्स सोल्ड हो चुकी है। आप लोग समझ ही रहे होंगे 2019 में पेंडेमिक नहीं था, लेकिन 2020 में पेंडेमिक था, और 2021 में भी लोगों का बिजनेस उतने तेजी से ग्रो नहीं होते, लेकिन फिर भी इंडिया में 1 मिलियन यूनिट्स ईवी कार्स सोल्ड हो चुके हैं गाइस, जिसमें से टाटा की भी कुछ कार्स हैं, जिसमें से बहुत सारे ऐसे नए ब्रांड्स की भी कुछ कार्स हैं। सो गाइस फ्रॉम एज अ मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू मारुति सुजुकी अगर खुद को ईवी कार्स में रिवॉल्यूशनाइज करती है, सो गाइस इनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता फिर मार्केट में, क्योंकि ऑलरेडी ये वेल नोन ब्रांड है। इनका ब्रांड वैल्यूएशन इंडिया में बहुत ही ज्यादा एक अनदर लेवल पे है, और अगर उस पे ये ईवी कार्स को सेटअप करते हैं, अपने बिजनेस में फ्लेक्सिबल करते हैं, तो इनके लिए सोने पे सुहागा जैसी चीज हो जाएगी। सो गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कितने कम प्रोडक्ट सेल होते हैं लाइक 20 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन, लेकिन इनकी जो एक एक कार्स होती हैं वो मिलियन रुपीस की होती है। लाइक 4 लाख 5 लाख से तो स्टार्टिंग पॉइंट है। आज की डेट में देखा जाए तो 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल होते हैं इनके। और मारुति सुजुकी ने अकेले पिछले 37 सालों में 2 करोड़ से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स सेल कर चुके हैं, तो ये कोई खाने का काम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सो गाइज आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा मेरी इस वीडियो से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में, खासकर तो मारुति सुजुकी ब्रांड के बारे में। और गाइस अगर आप लोग कोई भी दिक्कत आई होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, अपने टीचर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अगर कोई टीचर मेरा वीडियो देखी तो अपने स्टूडेंट्स को भी ये वीडियो शेयर करो, एंड लोगों में अवेयरनेस बढ़ाओ इन सब चीज़ों की, ब्रांड्स के बारे में, लाइक बिजनेस के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई मेरे व्यूवर्स में से कोई एक भी बंदा अगर कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आना चाहता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ें इंफॉर्मेटिव साबित हो सकती है, और मेरा काम पूरा हो जाएगा। सो गाइस दैट इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल किसी नई वीडियो में, किसी नए दिन के साथ, किसी नए शुरुआत के साथ, किसी नए सफर के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए एरा के साथ। ओके, खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह, शब्बा खैर, दुआ में याद रखना। एंड गाइस वेट, मेरा एक और चैनल है अंसारी की व्लॉग्स, जहाँ पे मैं डेली व्लॉग्स अपलोड करता हूँ, लाइक मेरे लाइफस्टाइल से रिलेटेड, मेरे कॉलेज से रिलेटेड, मेरे काम से रिलेटेड। सो और उसमें कुछ एंटरटेनमेंट की वीडियोस भी रहती हैं, सो आप वो चैनल भी मेरा चेकआउट कर लेना एंड उसको भी सब्सक्राइब कर देना। ओके, चलो चलते हैं।